नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं श्रुति सिंह। अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के राजभवन समीप धरना स्थल पर, जहां आए दिन धरना प्रदर्शन हमें देखने को मिलती है। और आज भी आप देख सकते हैं यहाँ पर झारखंड राज्य आजीविका संघ के द्वारा पिछले 8 दिनों से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और पिछले 8 दिन से ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं, आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो गया है। तो चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस शीतकालीन सत्र में इन्हें सरकार से क्या कुछ उम्मीद है, क्या इस सत्र में सरकार इनकी मुद्दे को रखेगी, क्या इनके हित में फैसला लिया जाएगा। एम यही विनती करना चाहता हम कि एम है जो भी सरकार रही और एम है 4 मांग रही तो आदि पूरा न है। और एम 8 दिन थी इस हड़ताल लुरादम और इंदा इन शीतकालीन नो नम है मांग पत्र एम है विधायक 81 विधायक चीज कम, लेकिन इंदर हूँ मन जा तो अपन सरकार रहते ही एमन इमदा दिक्कत माना लगी। तो सरकार सोचना चाहिए कि एम है 4 मांग रही और आमदा भी बड़ा मांग मार रही है। ये मांग एम है JSLPS की पहला रही कि व्यक्तिगत खाता नु पैसा और HR पॉलिसी में जोड़ना और बढ़ोतरी के हिसाब से एम है पैसा की मांग रही। तो एम सरकार से यही निवेदन अंदम कि एम है सरकार मांगन सही ढंग से विचार विमर्श नाना की अपन विधानसभा शास्त्र नो और विचार विमर्श नाना की एम है मांगन पूरी करे। एनएम यही रही। हम लोग 12 दिसंबर से हम लोग धरना पर हैं, लेकिन हम लोगों के JSLPS अधिकारी हम लोगों के ऊपर गलत तरह के यानी जो हम लोगों का हक में नहीं है वैसे लेटर निकाल के हम लोगों को परेशान करने का बना लिए हैं। मान चलिए हम लोग यहाँ पर ब्लॉक से ब्लॉक एंकर पर्सन हम लोगों का पोस्ट पद दिया गया है, ब्लॉक एंकर पर्सन, और हम लोग पूरे ब्लॉक का कामकाज का हर डोमेन का काम को देखते हैं। लेकिन पता चल रहा है कि हम लोगों को एक नीचे लेवल में कहा जा रहा है कि जाके पोस्टिंग ले लो, क्लस्टर में जाके काम करो। यानी हम लोगों एक ब्लॉक का अगर वहाँ पर 18 पंचायत है तो 18 पंचायत देखते हैं, 20 पंचायत है तो 20 पंचायत का पूरे काम को देखते हैं। बट अभी हम लोग एक पंचायत और 2 पंचायत में सीमित करके संकुचित करने का बात किया जा रहा है। दूसरी चीज़, हम लोगों के साथ इतना तरह का भेदभाव किया जा रहा है कि हम लोग से कम काम करने वाले, यानी अगर वो समूह का 200 समूह देख रहा है उसको दिया जा रहा है तनख्वाह 20,000 प्लस, और हम लोगों को मात्र पर डे के अनुसार 500-700 में सीमित कर दिया जा रहा है, जिसके कारण अभी हम लोगों को काम करने में भी बहुत कठिनाई हो रही है। अब हम लोगों का एक क्षमता बन गया है कि हम लोग एक ब्लॉक का पूरे डोमेन का काम हम लोग कर सकते हैं, लेकिन पता चल रहा है कि वहाँ हम लोगों को यानी दबाया जा रहा है। हम लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग समूह और छोटे छोटे काम में ही सीमित रहिए। और हम लोग 2014 से अभी JSLPS में कार्यरत हैं और विभाग हम लोगों को बहुत ही प्रशिक्षण देके मजबूत बनाया है और इतना टैलेंट बनाया है कि हम लोग हर विभाग का हर डोमेन काम को हम लोग टाइम पर समय पर पूरा कंप्लीट करके देते हैं। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि आज हम लोग JSLPS में काम करते हुए भी हम लोग इतना अनाथ के जैसा महसूस हो रहा है। कोई अभी हम लोगों को पहचानने से भी इनकार कर दे रहा है। यहाँ तक कि हम लोगों को बोला जा रहा है कि PRP BAP एक घोड़ा बन गया है, बस उन लोगों से हम लोगों को काम लेना है, उस पर सवारी करना है, बस उससे हम लोगों को मतलब नहीं है, ऐसा बोल रहा है। और हम लोग जब 12 तारीख से जो हम लोग इस धरने पर बैठे हैं, हम लोगों की 4 सूत्री मांग को लेकर हम लोग कोई गलत नहीं मांग रहे हैं। हम लोगों का मांग है कि हम लोगों का जो मानदेय मिलता है वो मानदेय पहले हम लोग व्यक्तिगत खाते में आता था, अब हम लोग चाह रहे हैं कि वैसे ही व्यक्तिगत खाते में ही आए। जैसे कि अभी बोला जाता है कि PRP और BAP को सामुदायिक खाते में दिया जाएगा मानदेय, और अभी हो रहा है। लगभग 1 साल से हम लोगों का मानदेय सामुदायिक खाते में आ रहा है। हम लोगों का मांग जो है रखा हुआ है 4 सूत्री मांग है, जिसमें कि हम लोगों का मानदेय अपने व्यक्तिगत खाते में मांग कर रहे हैं जो कि दिया जाए, जो पहले दिया जाता था उसी तरह से। दूसरा है कि अगर हम लोग 2014 से अगर हम लोग कार्य कर रहे हैं, अगर हम लोग 2014 से इस JSLPS विभाग में कार्य कर रहे हैं तो अभी हम लोग कहाँ जाएंगे इस काम को, मतलब अलग काम ढूंढने के लिए। जब हम लोगों को लाइफ करियर बनाना था उसमें JSLPS अपने पास रखा, और अभी हम लोग 9 साल का एक्सपीरियंस बना लिए हैं। और 9 साल का एक्सपीरियंस बनने के बाद कहा जा रहा है कि आप लोग JSLPS के और निचले स्तर पर चले जाइए। ऊपर से नीचे हम लोग नहीं जा सकते हैं, बल्कि हम लोगों का जो दूसरा मांग है हम लोग HR पॉलिसी का लाभ दिया जाए। और तीसरा मांग है कि हम लोगों की जितने भी हम लोग एजुकेटेड हैं यानी ग्रेजुएशन प्लस हैं तो उसको
उसका अनुभव के आधार पर उन लोगों को एफटीए स्टाफ में कन्वर्ट किया जाए। हम लोगों की इतना ही मांग है। हम लोग का मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे। अभी जो हम लोग का पेमेंट आ रहा है डायरेक्ट CLF में, उसके लिए हम लोग को भीख मांगना पड़ता है, भीख टाइप से। अब हम लोग का पैसा आया, सारा दुनिया हम लोग का पैसा को भी देख रहा है, जान रहा है, लेकिन बाकी लोग का किसी का नहीं। ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा। और बार बार जो केडर बोल के हम लोग को इंसल्ट बहुत किया जाता है। JSLPS में रह के भी हम लोग का कोई इज्जत वैल्यू नहीं है। जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि अभी आज 19 तारीख है और 19 तारीख से 25 तारीख तक अभी शीतकालीन सत्र भी चलने वाली है। उसमें हम लोगों को पूरी तरह से उम्मीद है कि 81 विधानसभा के जितने भी विधायक हैं उन लोगों के पास हम लोगों ने अपने सारे मांग पत्र को जो है सौंपा है और उसके आधार से हम लोग को एक मौखिक आश्वासन भी दिया गया है कि आप लोगों की बातों को जो है शीत सत्र कालीन में जो है विधानसभा में ये उठाया जाएगा। इसके लिए भी हम लोग जो जुझारू रूप से यहाँ पे अड़े हुए हैं ताकि हमारे विभागीय द्वारा जो एक तरह से कहा जाए इग्नोर किया गया है उन बातों को, तो मैं चाहूँगा कि अगर मान लिया हमारी विभागीय एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन हमारे काशी विधानसभा के जो भी MLA हैं उन लोगों के दिमाग में भी तो ये चीज़ चल रहा है कि इन लोगों का मांगे क्या है, क्या के कारण ये लोग जो है इतने ठंड में इस तरह से झेल रहे हैं, दुख झेल रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग जी जान से लगे हुए हैं कि हमारे इस शीतकालीन सत्र में बिल्कुल हमारी मांगों को सुनी जाएंगी और इस पर बिल्कुल पहल की जाएगी। अगर नहीं होती है तो लास्ट स्थिति ऐसी भी आएंगी कि हम लोग जो है रोड शो को भी हम लोग करने के लिए तैयार हैं। कब करने के लिए तैयार? बहुत जल्द। ये शीतकालीन सत्र के दौरान अगर हमारी बातों को, अगर हमारी मांगों के प्रति अगर पहल नहीं की जाती है तो लास्ट स्थिति ये भी आएगी कि हम लोग विधानसभा घेराव भी अंतिम निर्णय लेंगे। तो देखा आपने यहाँ के मौजूदा लोगों ने क्या कुछ कहा और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि इस सत्र में अगर इनके हित में फैसला नहीं लिया जाता है तो आने वाले दिनों में विधानसभा का घेराव करते भी नजर आ सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ झारखंड जोश में। मैं श्रुति सिंह अपने सहयोगी अर्चना के साथ। धन्यवाद।